नमस्कार, मैं शुभम सिन्हा, युवा राजद का जिला अध्यक्ष, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड। अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म रिलीज हुई है, द केरल स्टोरी। अगर मैं थोड़ा सा 10 साल 2014 के पूर्व में मैं चलूँ, 2014 के पूर्व में मैं चलूँ तो पिक्चर निकलती थी, मनोरंजन होता था, इंटरटेनमेंट होता था, लोग जाते थे फिल्म हॉल में, हंसते थे, खेलते थे, परिवार के साथ देखते थे और आते थे। लेकिन 2014 के बाद जो पिक्चर निकलने शुरू हुई है, आधी पिक्चर तो फॉल्स रहती है, आधी पिक्चर गलत रहती है, और जो सही रहता है उसको भी गलत ढंग से दिखाया जाता है। हमारे झारखंड में बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो एक दूसरे से धर्म के आगे आके प्रेम के मोह में अपने आप को बांधते हैं और शादी विवाह करते हैं। ये तो अपनी इच्छा है ना कि मुझे किससे शादी करनी है, नहीं करनी है, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे उससे शादी करनी है। फिर इस इच्छा के ऊपर आपने गलत ढंग से पिक्चर को दर्शाया है। केरल में चुनाव की समय चल रही है, उस चुनाव को मद्देनजर देखते हुए एक ऐसा पिक्चर बनाया गया जिससे पूरे देश की मनोदशा खराब कर दी जाए। इतना भड़काया जाए हिंदू मुस्लिम के नाम पे कि देश में मार काट हो जाए। 2014 के पूर्व, 2014 के बाद, आप मानो या नहीं मानो, हेट क्राइम एक शब्द होती है, नफरत की भावना से जो अपराध किया जाता है उसको हेट क्राइम बोला जाता है। हेट क्राइम 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के राज में ज्यादा दिखी है हमारे भारत के देश में। इससे पहले हेट क्राइम की संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब हेट क्राइम बढ़ते चल रहा है। क्यों बढ़ रहा है? देश क्यों जल रहा है? क्या देश के शहीद, क्या देश के वीर, क्या देश के शहीद में जो सिपाही थे वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू थे? नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब थे ना। तो देश पे उनका भी उतना ही अधिकार है जितना आपका अधिकार है। और देश किसी की जहांगीर नहीं है। देश संविधान से चलता है, संविधान से हटकर नहीं चलता है। कहां लिखा हुआ है? जिस तरह से आज पिक्चर बनाया जा रहा है, देश को जलाने वाला काम किया जा रहा है। अरे पिक्चर देखना है, 3 इडियट देखिए, बहुत कुछ समझ में आता है। कमांडो देखिए, देश की स्थिति पता चलती है कि कमांडो किस जगह पे रहते, उनके लिए क्या होता है। और भी बहुत सारी ऐसी मनोरंजन पिक्चर है। पिक्चर बनती है वास्तविक में मनोरंजन के लिए, ना कि देश की माहौल और स्थिति बिगाड़ने के लिए। मैं आशा करता हूं कि ये इस जैसी पिक्चर को बाइकआउट करना चाहिए ताकि देश की स्थिति सदैव अच्छा बना रहे। देश में अगर मारकाट होगा, जब खून गिरेगा, तो उस समय खून हिंदू या मुस्लिम की नहीं होती है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो उस हॉस्पिटल में जाने टाइम जब आपकी खून की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम जाति स्थिति बिगाड़ने के लिए। मैं आशा करता हूं कि ये इस जैसी पिक्चर को बाइकआउट करना चाहिए ताकि देश की स्थिति सदैव अच्छा बना रहे। देश में अगर मारकाट होगा, जब खून गिरेगा, तो उस समय खून हिंदू या मुस्लिम की नहीं होती है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो उस हॉस्पिटल में जाने टाइम जब आपकी खून की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम जाति धर्म से हटकर हो जाता है। खून में हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा रहता है। भारतीय जनता पार्टी, आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि आज देश में इस तरह से हिंदू मुस्लिम करके बिना मतलब का कोई कौम, मजहब, धर्म को बदनाम करके क्या फायदा मिलेगा? आज हमारी देश की आबादी 122 करोड़, 120 करोड़ प्लस है। इस 120 करोड़ में मुसलमान की आबादी 20 करोड़ के लमसम, 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी है। फिर भी आप बोल रहे हैं कि देश खतरे में। कैसे खतरे में है? देश को खतरा है नहीं, देश को खतरा आप बना रहे हैं। मानसिकता, गंदी मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी देश को जलाने का काम कर रही है और गंदी मानसिकता से अपने देश को जला रही है, तथा तत्काल द केरल स्टोरी के नाम पे
देश को छिन्न भिन्न करने की मनोदशा रखती है, और ऐसे पार्टी के मैं संपूर्ण विरोध करूंगा कि जो पार्टी देश हित में नहीं है वैसी पार्टी की कोई मतलब ही नहीं है। पूर्ण बहुमत के साथ 2014 से दिख रही है पूरे देश में हमारी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब धीरे धीरे बहुमत गिर भी रही है। कारण एक रहा कि देश में अगर सत्ता पक्ष मजबूत है तो इसका मतलब ये नहीं कि और सब विपक्ष को दबा दिया जाए। राहुल गांधी ने सवाल पूछा, उनके सवाल को दबा दिया। सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू दिया। सत्यपाल मलिक कौन है? गवर्नर रह चुके हैं, बिहार के रह चुके, गोवा के रह चुके हैं, और भी कई माननीय पद पे रह चुके हैं। उनकी बात को दबा दी गई, ईडी भेज दिया गया उनके घर में। आज देश की खिलाड़ी, जो देश गौरव के लिए खेलती है, जो देश के गौरव के लिए खेलते हैं खिलाड़ी, उनकी आज स्थिति क्या हो रही है। कभी स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट को बोल दिया गया कि पकोड़ा तल लो, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे बोला गया कि रोजगार के नाम पे पकोड़ा का ठेला खोल लो। क्या 10 लाख रुपया लगा के माँ बाप जो पढ़ाते, इंजीनियरिंग MBA करवाते, वो पकोड़ा का ठेला खोलेंगे? तो आप बस वही कर रहे हैं, जाति पाति के नाम पे तोड़ना ही आपका शेष अंग रह गया है भारतीय जलाओ पार्टी का। नमस्कार।